गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनुपम दीक्षित आज क्लास 6 के बच्चों को मैं पाठ 6 संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है सूर्यः आत्मा जगतः, यानी सूर्य इस संसार की आत्मा है। प्रातः सूर्यः उदेति, प्रातः काल सूर्य उदय होता है। सूर्योदयेन सह दिवसारंभः भवति, सूर्योदय के साथ ही दिन का प्रारंभ हो जाता है। सूर्योदयात् प्राक् उषः कालो भवति, सूर्योदय से पहले उषा काल होता है। उषा काल का मतलब है कि जिस समय सूर्य निकलने वाला होता है उस समय आकाश में लाल लाल चारों तरफ दिखाई देने लगता है, सूर्य के चारों तरफ, और सूर्य क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब सूर्य निकलता है तो वो भी लाल लाल ही होता है। उसी समय को हम उषा काल कहते हैं। यो ही अतीव रमणीय भवति, जो अत्यधिक सुंदर होता है। रमणीय माने सुंदर है। सर्वे ग्रहाः सूर्यं परिक्रामन्ति, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपि सूर्यं परिक्रामन्ति, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथिव्याः सूर्य से परिक्रमा कालः, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में लगा काल माने समय। संवत्सर कालः माने 1 साल का होता है। संवत्सर माने साल या वर्ष। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसको उस परिक्रमा को करने में 1 साल का समय लगता है। अतः सूर्यः एव कालस्य कारणम, अतः सूर्य ही समय का कारण होता है। अतएव जनाः प्रातः श्रद्धया सूर्यं नमन्ति, अतः लोग प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक सूर्य को नमस्कार करते हैं। सूर्यस्य एव नामांतराणि भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य, अर्क, रवि प्रभृतीनि अनेकानि सन्ति। सूर्य से एव माने सूर्य के ही, नामांतराणि माने बहुत से अनेक नाम हैं। भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य, अर्क, रवि इत्यादि, प्रभृतीनि माने इत्यादि अनेक नाम सूर्य के हैं। सूर्यः एव अस्माकं सर्व व्यवहाराणां प्रवर्तकः वर्तते, सूर्य ही हमारे सभी व्यवहारों का प्रवर्तक है। दिवसे एव जीवाः कार्याणि कुर्वन्ति, दिन में ही सभी जीव कार्य करते हैं। जीव मतलब प्राणी, मनुष्य भी और जीव जंतु भी दिन में ही अपने समस्त कार्य संपादित करते हैं। वनस्पतयः सूर्य प्रकाशम बिना न जीवन्ति, वनस्पतियाँ भी सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित नहीं रहती हैं। देखिए, इसको चेक करने के लिए आप 2 पौधे लगाइए, 2 गमलों में 2 पौधे लगाइए। एक पौधे को अंधेरे कमरे में रख दीजिए और दूसरे पौधे को छत के ऊपर रोशनी में रख दीजिए। दोनों में प्रतिदिन नियम से पानी दीजिए। फिर आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि जो आपने पौधा अंधेरी जगह पर रखा है उस पौधे का विकास होना रुक गया है, और जो पौधा आपने धूप में रखा था, सूर्य के प्रकाश में रखा था, वो पौधा जो है दिन पर दिन बड़ा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये ज्ञात हो जाता है कि वनस्पतियों में भी सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। छात्राः अध्यापकाः अन्ये कर्मचारिणः च पाठशालां कार्यशालां च दिवसे एव गच्छन्ति। छात्राः अध्यापकाः, छात्र और अध्यापक, अन्य कर्मचारिणः च और अन्य कर्मचारी भी पाठशालाम कार्यशालाम अपनी अपनी पाठशालाओं और कार्यालयों को दिवसे एव गच्छन्ति दिन में ही जाते हैं। भारतीयाः देवपूजनम यज्ञं च दिवस काले एव कुर्वन्ति, सभी भारतीय देवी देवताओं की पूजा और यज्ञ आदि के कार्य दिन में ही करते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सूर्य प्रचंडम तपति, गर्मी की ऋतु में सूर्य बहुत तेज तपता है। तदानीम सह सागरस्य जलम शोषयति, उसी समय वह सागर का जल सोखता है, यानी वाष्प बनती है। जब सूर्य बहुत तेज तपता है तो सागर का जल गर्म होता है, गर्म होकर के वो वाष्प के रूप में उड़ करके सूर्य के पास ऊपर जाता है। तस्य जलस्य सूर्योष्मणा वाष्पीकरणम भवति, तस्य जलस्य उसी जल का सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकरण होता है। तेन मेघाः प्रादुर्भवन्ति, जिससे बादल बनते हैं। वर्षर्तौ ते मेघाः वर्षन्ति, वर्षा ऋतु में वही बादल जल की वर्षा करते हैं। तेन कृषि कार्यम संभवति, उसी से खेती के कार्य संभव होते हैं।
शस्यानि प्ररोहन्ति। देखिए शस्य माने फसल होता है, और जब वर्षा अच्छी होती है तो खेतों में हरी भरी फसलें भी अच्छी अच्छी लहराती हैं। जीवाः शस्यान्नानि खादन्ति। सभी जीव फसल के अन्न को खाते हैं। अतः सूर्यः जीवनस्य आधारः। अतः सूर्य ही जीवन का आधार है। वेदे कथितम। वेदों में भी कहा गया है सूर्यः आत्मा जगतस्तस्थुश्च इति, कि सूर्य ही संसार की आत्मा है। इति माने ऐसा वेदों में कहा गया है। सूर्यः ऊर्जायाः अखंडम भाण्डारम अस्ति। सूर्य ऊर्जा का अखंड भंडार है। सूर्यात् वयं प्रकाशम उष्णताम च प्राप्नुमः। सूर्य से हम सभी प्रकाश और उष्णता प्राप्त करते हैं। अतएव सर्वे जनाः सूर्यम उष्ण रश्मिं कथयन्ति। अतः सभी लोग सूर्य को उष्ण रश्मि भी कहते हैं। सूर्य प्रकाशे वयम अन्यानि नक्षत्राणि न पश्यामः। सूर्य के प्रकाश में हम सभी अन्य नक्षत्रों को नहीं देख पाते हैं। देखिए सूर्य का प्रकाश ही इतना तेज होता है कि जिसमें सभी नक्षत्र छिप जाते हैं। उनका प्रकाश बहुत हल्का होता है सूर्य की अपेक्षा, जिसके कारण वे दिन के समय में हमको अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। जब शाम के समय धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगता है और जैसे जैसे आकाश में अंधकार छाता जाता है, वैसे वैसे हमें उन अन्य नक्षत्रों की चमक दिखाई देने लगती है। सूर्य प्रकाशेन रोग क्रमिणाम नाशा भवति। सूर्य के प्रकाश में रोग के कीटाणुओं का नाश हो जाता है। सूर्यात् ऊर्जाम गृहीत्वा यंत्र चालनम अपि संभवति। सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके यंत्रों को चलाना भी संभव हो जाता है। यानी जिस प्रकार से हम सोलर लाइट यूज करते हैं, तो सोलर लाइट जो है सूर्य के प्रकाश से ही बनती है। उसको अपनी बैटरी में संचित कर लेते हैं और फिर समय आने पर उसका हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी अनेक प्रकार के यंत्र हैं जिनको हम सूर्य की ऊर्जा संचित करके उससे उनको हम संचालित कर सकते हैं। सूर्य प्रकाशे सप्तवर्णानां मेलनम अस्ति। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का सम्मिलन होता है। जल बिंदु भी सूर्य प्रकाशस्य विकिरणम भवति। जल की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का विकिरण होता है। तेन वर्षा काले रमणीयः इंद्रचापः आकाशे प्रादुर्भवति। जिनसे वर्षा ऋतु में आकाश में सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है। अतः सूर्यः सर्वेषु देवेषु प्रमुखम दैवतम। अतः सूर्य ही सभी देवताओं में प्रमुख देवता हैं। सुप्रसिद्धे गायत्री मंत्रे अपि सूर्यस्य प्रार्थना अस्ति। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र में भी सूर्य की ही प्रार्थना है। सूर्यस्य उदय काले अस्त काले च एक रूपतां विलोक्य कोपि कवि कथयति। सूर्य के उदय काल और अस्त काल में एक रूपता को देखकर किसी कवि ने कहा है कि उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम। उदेति सविता ताम्रः। सविता माने सूर्य है। उदेति माने उदय होते समय। सूर्य उदय होते समय भी ताम्र माने लाल होता है। ताम्रः एवास्तमेति च, और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम। संपत्ति और विपत्ति, सुख और दुख में महापुरुष एक जैसे ही रहते हैं। देखिए इसके द्वारा कवि ने ये उदाहरण भी दिया है कि महापुरुष जो होते हैं हमारे, वो सुख और दुख में, सुख में अत्यंत सुख प्रदर्शित नहीं करते और दुख में अत्यंत दुखी नहीं होते हैं। वे सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में समान रहते हैं। वैसा ही हमारा सूर्य है, जो उसको सूर्य उदय का समय जो है उसको सुख का समय बताया है और सूर्य अस्त का समय कष्टों का समय बताया है। लेकिन हमारा सूर्य इतना महान है कि जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में, अर्थात उदय और अस्त होने के दोनों के समय में ही वो लाल रहता है, एक जैसा ही रहता है। हमारे महापुरुष भी इसी प्रकार हैं, विशाल हृदय वाले हैं, जो सुख और दुख दोनों ही समय को एक समान ग्रहण करते हैं। देखिए चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब आती है आपकी एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले होंगे आपके शब्द।
देखिए उदेति माने उगता है, सूर्योदयात प्राक माने सूर्योदय से पहले, प्रेरणादायक माने प्रेरणा देने वाला, नामांतराणे माने दूसरे नाम, सर्वे माने सभी, ग्रहा माने मंगल बुध आदि ग्रह, परिक्रामंति माने परिक्रमा करते हैं, कालस्य माने समय का, सर्व व्यवहाराणाम माने समस्त व्यवहारों का, प्रवर्तक माने चलाने वाला, न जीवंती माने जीवित नहीं रहती है, प्रचंडम माने बहुत तेज, तदानीम माने उस समय, शोषयत माने सोख लेता है, सूर्योष्मणा माने सूर्य की ऊष्मा से या गर्मी से, बाष्पीकरणम माने भाप बनने की क्रिया, प्रादुर्भवंती माने उत्पन्न होते हैं, शस्यानि माने फसलें, प्ररोहंती माने उगती हैं। देखिए इतने शब्दार्थ हैं आपके, आप इतने ये शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद आपकी एक्सरसाइज आती है जिसमें प्रश्नोत्तर हैं। हम आपको प्रश्नोत्तर बताते हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने के बाद उनको अपनी कॉपी पर अंकित कीजिएगा। देखिए आता है एक पदेन उत्तरत। पद माने शब्द है, पहले भी मैंने बताया पद माने शब्द होता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। के सूर्यम परिक्रामंति, सूर्य का परिक्रमा कौन करते हैं? तो ग्रहाः, उत्तर होगा ग्रहाः। सूर्यः कस्य कारणम, सूर्य किसका कारण है, क्या उत्पन्न करता है? सूर्यः कालस्य कारणम, आंसर आएगा कालस्य। मेघाः कदा वर्षन्ति, बादल कब वर्षा करते हैं? तो आएगा वर्षा ऋतौ, यानी वर्षा ऋतु में। सूर्य कस्याः भाण्डारम अस्ति, सूर्य किसका भंडार है? ऊर्जायाः, सूर्य ऊर्जा का भंडार है। वयम सूर्यात् किम प्राप्नुमः, हम सब सूर्य से क्या प्राप्त करते हैं? प्रकाशम उष्णताम च, प्रकाश और उष्णता प्राप्त करते हैं। गायत्री मंत्रे कस्य प्रार्थना अस्ति, गायत्री मंत्र में किसकी प्रार्थना है? सूर्यस्य, गायत्री मंत्र में सूर्य की प्रार्थना है। अब आता है एक वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सूर्योदयेन सह कस्यारंभः भवति, आंसर होगा सूर्योदय के साथ किसका आरंभ होता है? दिन का आरंभ होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? सूर्योदयेन सह दिवसारंभः भवति। फिर है सूर्योदयात् प्राक् कः कालः भवति, सूर्योदय से पहले कौन सा समय होता है? सूर्योदयात् प्राक् उषः कालः भवति, कः की जगह पर उषः लिख देंगे, उषः कालः भवति। फिर है गायत्री मंत्रे कस्य वर्णनम कृतम, गायत्री मंत्र में किसका वर्णन किया गया है? गायत्री मंत्रे सूर्यस्य, कस्य की जगह पर? सूर्यस्य वर्णनम कृतम। सूर्यस्य नामांतराणि कानि, सूर्य के नाम कितने हैं? सूर्यस्य नामांतराणि अनेकानि, यानी सूर्य के नाम अनेक हैं। सूर्य कस्य प्रवर्तकः, सूर्य किसका प्रवर्तक है? सूर्यः अस्माकं सर्वव्यवहाराणां प्रवर्तकः, सूर्यः अस्माकं सर्वव्यवहाराणां प्रवर्तकः। फिर है रिक्त स्थान आपके, पाठात विशेषण पदम चित्वा लिखत, यानी विशेषण शब्द भरने हैं, रिक्त स्थान नहीं है बल्कि विशेषण शब्दों को चुन करके भरना है। दिया गया है रिक्त स्थान सबसे पहले है, बाद में शब्द दिए गए हैं उनका विशेषण इसमें भरना है। तो उषः कालः लिखा है, उषा काल कैसा है? रमणीयः, रमणीयः उषः कालः। फिर है सूर्यः, कैसा सूर्य है? प्रचंडः सूर्यः। फिर है संवत्सर कालः, परिक्रमा कालः संवत्सर कालः। फिर है भाण्डारम, यानी अखंडम भाण्डारम। फिर है इंद्रचापः, इंद्रचाप कैसा है? रमणीयः इंद्रचापः। देखिए यहीं पर आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको दूसरे वीडियो में दूसरे पाठ की व्याख्या और एक्सरसाइज समझाई जाएंगी, तब आप उसको भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और लिखेंगे। उससे पहले आप इस पाठ को देख करके, सुन करके ध्यानपूर्वक देखें और लिखें, अपना कार्य पूर्ण करें। थैंक यू क्लास।